बोलिए भक्त और भगवान की। एक बड़ी सुंदर प्रभाती आपके बीच में है। लगभग 15 से 20 मिनट की ये प्रभाती है। उसके बाद में हम इस जागरण में राम राम की ओर बढ़ेंगे। अगर जीवन में मित्रता करनी है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से सीखिए। भगवान की भक्ति करनी है तो मीराबाई से सीखिए। माता पिता की सेवा करनी है तो श्रवण कुमार से सीखिए। कृष्ण और सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन का दुई अभिन्न मित्र। बचपन साथ में बीतियो और समय रे साथ में डलनो भी होवे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बिछड़ गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश नगरी बसा ली। सुदामा जी गरीब परिवार जातियों ब्राह्मण। सुदामा जी हमेशा वो एक ही काम कियो, घर घर जानो, मांग न लानो और जो मिले वो खानो। सुदामा जी को ब्याह होयो, एक का 2 होया, 2 का 3 होया, 3 का 4 होया। सुदामा जी को बड़ो परिवार हो गयो। अब काम रोज को वो वही है, घर घर जानो, मांग न लानो और खानो। आजकल डीजे वाले भजन ही अच्छे लगते हैं साहब। प्रभाती कौन सुनेगा कि किन्ने सुनो गुरु ज्ञान उठ उठ भागे, जरा हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। अरे सुन मारा मनवा लाल एड़ी नहीं करनी, जड़ भरियो संसार दोरो थिरनो न माया मोटो जाल गर्भ नहीं। इंस्टाग्राम तो बैन हो जावेला, पसे कट जाओगे। मन मरी ममता मरी मरमर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी कह गया दास। तो कहां चल रहे थे? सुदामा जी घर घर जाता, जो भी मिलतो मांग में लावता और परिवार को पालन पोषण करता। और सुदामा जी उन्हारी धर्म पत्नी ने हमेशा कहता कि मारा मित्र कौन है? थने मालूम है कृष्ण भगवान द्वारकाधीश प्रभु मारा मित्र है। तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी विचार किया, पतिदेव द्वारकाधीश नगरी में रहने वाला भगवान श्री कृष्ण आपका मित्र है और आप इतना निर्धन, इतना गरीब, इतना दुखी हो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, पतिदेव जाओ कुछ ना कुछ मांग करके लाओ, आपका मित्र है आपको देगा। तो सुदामा जी धर्म पत्नी ने कहो कि हे अर्धांगिनी, हो निर्धन रो धन गिरदारी, निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो धन साचो मारो सावरो। निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो
मित्र कोई धनवान है और दूसरा मित्र गरीब है, और गरीब यदि स्वाभिमानी है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं मेरे पैसे वाले मित्र से कुछ मांगू। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी ने कहने लगी कि आप हमेशा कहो कि आपका मित्र कृष्ण भगवान है, द्वारकाधीश है, तो आप इतना गरीब हो और आपका मित्र दुनिया रा भगवान है, प्रभु है, तो आप उनका पास में जाओ क्यों नहीं, मांगो क्यों नहीं। तो सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी ने कहने लगी, दुर्बल जाति सुदामा कहिए पूछत है उनकी नारी। दुर्बल जाति सुदामा कहिए पूछत है उनकी नारी। हरि सरीखे मित्र तुम्हारे, हरि सरीखे मित्र तुम्हारे। अजुहन गई दुविधा थारी। निर्धन रो, निर्धन रो, साचो साचो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि पतिदेव आप गरीब हो, घर घर जाओ भिक्षा मांगने लाओ और जो मिले वो खाणो और नहीं मिले जिन दिन भूखो रहनो, वो कौन सो जीवन है। थे के वो थका मित्र भगवान श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश नगरी वाला है, थारा मित्र है, तो थे जाओ उनका पास में कहीं न कहीं मांगने लाओ, मित्र है दे देवेला। तो सुदामा जी कहने लगा कि मित्र के पास में यदि धन है तो वो लेने के लिए या मांगने के लिए नहीं है। तो सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी ने कहने लगा, तिरिया जाके समझ में जो बोले बोले बोले। तिरिया जाके समझ में जो बोले, क्या कुमति बई मति थारी। तिरिया जाति समझ बिन बोले, क्या कुमति भई मति थारी। सुदामा जी धर्मपत्नी कहने लगा कि तिरिया जात समझ बिन बोले, अरे क्या कुमति भई मति थारी। कर्मों में दाढ़ी दर लिखिया, कर्मों में दारी दर लिखियो। आई करे मारो बनवारी। निर्धन रो धन साचो सारो। अब सुदामा जी की धर्मपत्नी कहने लगी, पतिदेव कि भक्त और भगवान के बहुत गहरो संबंध होवे, और जिन भक्त भगवान ने प्रार्थना करी है, अर्जी लगाई है, भगवान उनकी बेलू जरूर पधारिया है। आपरा मित्र जरूर है, पर वे दुनिया रा सृष्टि रा पालनहार है, प्रभु है, आपने मना कौन करे वे दे दे वेला। अब जाओ
तो सुदामा जी की पत्नी तर्क दियो कि दो दो पेड़ कदम के तारे और तार दई गौतम नारी और विश्वामित्र को यज्ञ सफल कियो आप बने हरि अवतारी। भगवान तो सृष्टि का पालनहार है, दुनिया ने देवन वाला है, आपने क्यों नहीं देवेला। तो सुदामा जी के मन में बात समझ में आई। सुदामा जी मन में विचार किया कि धर्मपत्नी के जब बात तो ठीक है, मैं हमारा मित्र का पास में जाऊं पर काफी समय हो गयो है और खाली हाथ जाऊंगा तो ठीक को नहीं लगे। तो सुदामा जी कहने लगा कि मैं जाऊं तो खरी पर हमारा मित्र का पास में जाऊं और खाली हाथ जाऊं तो ठीक को नहीं लगे। सुदामा जी की धर्मपत्नी कहने लगी घर में तो कोई है को नहीं और घर में पड़िया तो ये चावल पड़िया जे थे अड़ोस पड़ोस में मांग न लाया। उन चावल की पोटली बांध दी और सुदामा जी अपना हाथ का नीचे दबा करके धीरे धीरे निकल गया द्वारकाधीश नगरी। सुदामा जी द्वारकाधीश नगरी गया, आगे द्वारपाल खड़ा, सुदामा जी की स्थिति देखी कि कपड़ा फाटा कपड़ा पहरिया, सुदामा जी रो गरीब रूप देखियो। तो वे द्वारपाल कहने लगा कि भाई कठे जाओ। सुदामा भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी कहने लगा खाली एक बार भगवान ने जाकर के यूं कह दो कि आपने द्वार पे कोई सुदामा नाम को आपको मित्र आयो है और आप मिलनो चाहे। तो वे द्वारपाल हंसिया कि तू इतनो गरीब है, इतनो निर्धन है और तू भगवान को मित्र हो सके। और फिर द्वारपाल मन में विचार कियो अगर भगवान को मित्र हो गयो और भगवान की बात ने मालूम पड़ गई तो बहुत दंड मिलेगा। द्वारपाल गया कहो प्रभु द्वार पे कोई गरीब ब्राह्मण आयो है और खुद को नाम सुदामा बतावे। कृष्ण भगवान नंगा पैर दौड़ता हुआ अपना मित्र मिलवा चालिया। तो कृष्ण भगवान और सुदामा जी दुई गले मिलिया। सुदामा जी रोवे, कृष्ण भगवान रोवे, या मित्रता देख करके सारी प्रजा दंग रह गई कि वो है तो है कि ये गरीब निर्धन और भगवान इनके गले मिल रोवे। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने महल ले गया। जिन जगह पे जिन आसन पे भगवान विराजमान उन आसन पे सुदामा जी ने बिठाया और भगवान सुदामा जी का चरण धोवे। अब सुदामा जी थोड़ी देर बैठिया, भोजन कियो और सुदामा जी मन में विचार कर लियो कि मित्र अतरी सेवा करी है और अब इन्हों मांगा तो मांगा गई। सुदामा जी मन में शर्मा गया और खाली हाथ तो रवाना हो गया। सुदामा जी ने मन में एक शंका एक डर हो कि घर जाऊंगा तो घरवाली ने कहीं जवाब दूंगा कि मैं तो मित्र का पास में गयो और कहीं लेर नहीं आई, पर वे तो भगवान है। भगवान सुदामा जी के हाथ के नीचे जा चावल की पोटली व एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया और जो ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगा तो राधा रुक्मण रोक दिया कि प्रभु 2 लोग तो दान में दे दिया और तीसरो भी दे दो। उन समय सुदामा जी ने यह बात समझ में नहीं आई और सुदामा जी बटू जावण को विचार कियो। सुदामा जी जो ही रवाना होया और जो ही अपनी नगरी में पहुंचा तो सुदामा जी देखियो कि झोपड़ी तो गायब हो गई और बटे महल खड़ा हो गया। तो सुदामा जी मन में विचार करे कि यहाँ होती मेरी राम कुटिया और यहाँ कोई नरपत आय बसे, मृदंग ताल पखावत बाजे नटवा नृत्य करे रे करे। देवल देख डरे वो डरे, ओ देवल देख डरे वो सुदामा, ओ देवल देख डरे वो सुदामा, ओ मंदिर देख डरे वो सुदामा। सुदामा जी मन में विचार कियो हमारी झोपड़ी कणी हटा दी है और बटे महल खड़ा कर दिया। सुदामा जी जो महल में जाने की तैयारी करे तो देखे पहली पोल गज हस्ती घूमे, दूजी पोल में तुरंग खड़े और तीजी पोल में भगवान विश्वकर्मा जी विराजे, हीरा रतन जड़े वे जड़े। सुदामा जी ने मन में डर हो गयो। सुदामा जी मन में विचार कर लियो मैं खिंडा महल में आ गयो, हमारी झोपड़ी अटो हट गई है और महल बन गया। उन समय सुदामा जी की धर्मपत्नी कहने लगी कि इधर उधर कई डोले पंडित काहे को सोच विचार करे, अरे महिला में ऊबी अरज गुजारू आवो कंठ करे वो करे। उन समय सुदामा जी ने मालूम पड़ियो कि भगवान प्रभु द्वारकाधीश जी मैंने सब कुछ दे दियो है। तो अंत में कहीं लिखियो 3 लोक और 14 भवन
ब्रहणी बैठी तीर में दियो बसे भक्त और भगवान